हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसन ग्रामर में। आज मैं आप लोगों को टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है पास्ट टेंस का कौन सा टेंस है? तीसरा टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बता चुका हूँ। आज है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें जरूरी क्या होता है, इसका पहचान जानना। कैसे जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का है ये? तो पहचान देखिए, इसमें 3 टाइप का होता है। ये टेंस थोड़ा बड़ा भले होता है, लेकिन मैं आसान की श्रेणी में इसका रखता हूँ। फिर कैसे आसान होता है इसका ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो पहचान क्या होता है? इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। एक तो हो गया, ये नहीं कि सिर्फ इतने ही आएंगे। चुका था, चुकी थी, चुके थे के अलावा और भी आते हैं। इसके अलावा और क्या आता है? फिर दूसरा लिखा हूं, वाक्यों के अंत में या था, ई थी, ए थे, अर्थात क्रिया में बड़ा, बड़ी, ई, ए की मात्राएं जुड़ी हुई होती है। ये नहीं कि या था, ई थी, ए थे आएगा, यानी कि बड़ा, यहाँ पर देखेंगे बड़ा, बड़ी, ई और ए की मात्रा है। तो इसके अलावा और शब्द भी आ सकता है, लेकिन अधिकतर या था, ई थी, ए थे ही मिलता है। लेकिन कुल मिला के आप ये जाने, बड़ा, बड़ी, ए की मात्रा क्रिया में जुड़ी होगी और फिर अंत में था, थी, थे मिलेगा ही। और फिर दूसरा पहचान क्या है? ये तो ठीक है, अफर्मेटिव साधारण वाक्यों के लिए होता है। दूसरा क्या इसमें खासियत है कि इन वाक्यों में भूतकाल में 2 कार्यों का होने का वर्णन होता है। भूतकाल में 2 कार्यों के होने का क्या होता है? वर्णन होता है, नहीं कि 2 कार्य इसमें होता है। एक पहले समाप्त हो चुका होता है, फिर उसके बाद एक जारी रहता है, या दोनों एक साथ चलता है। तो देखेंगे यहाँ पे लिखा है, वाक्यों में भूतकाल में 2 कार्यों के होने का वर्णन होता है। और दोनों वाक्यों के बीच में, यानी कि उपवाक्य मान लीजिए, एक दूसरे के बिना दोनों वाक्य अधूरा रहता है। दोनों उपवाक्यों के बीच में पहले या बाद शब्द आता है। तो पहले का इंग्लिश आपको मालूम है, बिफोर होता है, और बाद का होता है आफ्टर। ये तो हो गया पहचान, जो आप नोट बना लीजिए, इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक पहचान नहीं, इसमें कई पहचान हो गए। तो अब मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ रूल लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने रूल लिख दिया, इसके बारे में समझा देता हूँ। साधारण वाक्य का मतलब क्या है? सिंपल सेंटेंस के अनुवाद में साधारण वाक्य से मतलब, अर्थात यदि वाक्य में केवल एक ही कार्य का वर्णन हो। इसमें क्या बताया गया है? एक कार्य का भी होना पाया जाता है और 2 कार्यों का होने का वर्णन होता है। लेकिन अगर एक ही कार्य का होने का वर्णन हो, तो दोनों सब्जेक्ट्स के बाद, दोनों सब्जेक्ट्स मीन्स चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स क्या आ जाएगा? सहायक क्रियाएं या सहायक क्रिया। क्या लिखा जाता है? हेड। सिर्फ एक ही सहायक क्रिया, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल, दोनों के साथ हेड लिखकर वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखते हैं? थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यानी कि आपको एक परफेक्ट टेंस कोई भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? थर्ड फॉर्म होता है। कंडीशन जो भी हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, चाहे जैसा हो, हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो इतना याद रखिए। फिर आ जाए एग्जाम्पल पे। वह अपना काम समाप्त कर चुका है। यहाँ पर देखेंगे वहां का इंग्लिश आपको मालूम होना चाहिए, ही हो जाएगा। ही के बाद आपको सोचना है कि सिंगुलर है प्लूरल, आप तुरंत हैड लिखिए, ही हैड। उसके बाद क्रिया समाप्त करना होता है फिनिश। तो एफ है INIS, फिनिश में क्या जोड़ेंगे? ईडी। अब आपको याद करना, थर्ड फॉर्म ढेर सारे होते हैं, आपको इसको कंप्लीट करना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म आपको याद रखना चाहिए। फिनिश्ड, फिनिश में ईडी जुड़ता है, अधिकतर में ईडी ही जुड़ता है। ही हैड फिनिश्ड, वह समाप्त कर चुका के अपना काम। अब यहाँ पर अपने का इंग्लिश क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार अपना इंग्लिश बदलता रहता है। तो ही के साथ हिज होता है, तो आप ऐसे हर सब्जेक्ट के साथ याद कर लीजिए, तो हो जाएगा हिज। और काम का क्या होता है? वर्क। यहाँ वर्क जो है वह ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल हो रहा है तो क्रिया, लेकिन ऑब्जेक्ट रूप में। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। तुमने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया। यहाँ पर देखेंगे चुका था है, लेकिन यहाँ पर लिया था, या था आ गया। हमने बताया पहचान में, या था, ई थी, ए थी भी मिलता है, तो ये तभी सेंटेंस का माना जाएगा। तो तुमने का होता है यू, यू के बाद तुरंत हेड लिखिए, और उसके बाद पूरा करना कंप्लीट होता है COMPLETED, कंप्लीटेड। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? कंप्लीटेड। यू हैड कंप्लीटेड अपना गृह कार्य। अब यहाँ देखिए, अपना का इंग्लिश हिज लिखा गया ही के नाते, यहाँ पर तुमने के नाते अपना इंग्लिश यू का योर होता है, तो योर हो जाएगा अपना इंग्लिश योर। और होमवर्क, गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क।
होमवर्क। तो स्टूडेंट ये तो था जब सिंगल होता है यानी कि सिंगल वर्क पाया जाता है। आपको डबल कार्य का होना जब पाया जाएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझना है, आपके लिए चैलेंज है, इसको सही से समझ जाइए। बच्चे समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं, कई बार समझाना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप मेरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएं। तो मैं पहले लिख देता हूँ रूल, फिर आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखेंगे मैं इसको समझाते हुए चुका है बोल दिया हूँ, लिया है शायद बोल वीडियो में बोल दिया हूँ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। था है यहाँ पर, बाकी जो भी इसका ट्रांसलेशन किया हूँ सही है। तो स्टूडेंट देखेंगे, ध्यान से बात को सुनेंगे तो समझ में आएगा। जब दो कार्यों का वर्णन होने के वाक्य में दो कार्यों के होने का वर्णन होता है और दोनों उपवाक्यों के बीच में पहले शब्द मिलता है, यानी कि दोनों जो उपवाक्य होगा, दोनों उपवाक्य मिलकर वाक्य बन रहा है, एक दूसरे के बिना अधूरा रहता है। तो दोनों के बीच में आपको पहले शब्द मिले, दो शब्द पहले मिलेगा तो बाद मिलेगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ, पहले मिलेगा, जिसका बिफोर शब्द आए तो पहले शब्द के बाद वाले, यानी कि जो पहले शब्द है बीच में आएगा, उसके बाद जो वाक्य रहेगा वो पहले शब्द के बाद वाले वाक्य का अनुवाद पहले करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हूँ, पहले करेंगे तो किस टेंस में करेंगे, डबल टेंस का इसमें यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर, उसके बाद जिस वाक्य का अनुवाद करना है, जो शुरुआत में रहेगा उसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो हमारी बात समझ में नहीं आया होगा ज्यादा, अब एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों के बीच में क्या आ गया है, ये देखिए पहले शब्द मिल गया है। दोनों के बीच में क्या मिल गया, पहले शब्द। तो ये पहले जो है दोनों को वाक्य को अलग करा, दोनों वाक्यों क्या कर रहा, अलग करा। एक हम मरीज मर चुका था, एक वाक्य हो गया, वाक्य हो गया हमारा ये हो गया। और फिर डॉक्टर के पहुंचने, यानी कि दो कार्य, एक क्या कार्य हो रहा, मरने का काम हो रहा है, एक पहुंचने का, यानी कि यहाँ पहुंचने का या मरने का डबल कार्य हो रहा, दोनों वर्ब है, पहुंचना और मरना होता है, दोनों वर्ब हो गया। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले किसका बात करें, शुरू मत करना कि द डॉक्टर लिखो। यहाँ अगर ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि पहले शब्द के बाद वाले वाक्य का अनुवाद पहले किया जाता है। अगर यहाँ पहले भी मिलेगा बाद भी मिलता है यहाँ पर, तब भी इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले करना, नहीं कि शुरुआत से इसको नहीं किया जाता। आप सीधी बात समझिए, शुरुआत से आप इसका ट्रांसलेशन नहीं करोगे अगर इसमें पहले या बाद में मिलता है तो पहले इसको करेंगे। मरीज मर चुका था, क्योंकि यही असली टेंस है जिस टेंस का जिक्र चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, मरीज मर चुका था, यही है। तो यहाँ पर मरीज अफर्मेटिव सेंटेंस, मरीज का लिखेंगे द पेशेंट, PATIENT, द पेशेंट के बाद जब आपको यहाँ पे देखिए लिखा हो पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि चल रहा है, इसका हेल्पिंग वर्ब बता चुका हूँ क्या होता है, हेड होता है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा जाता है। तो द पेशेंट के बाद हेड लिखोगे, हेड के बाद क्रिया ढूंढे, मारना होता है डाई, DIE, तो थर्ड फॉर्म क्या होता है, DIED, सिम डेड, डी वर्ड जुड़ता है, डाई में डी, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों ही होता है। द पेशेंट हैड डेड, मरीज मर चुका था, इसका कंप्लीट हो गया। जो आपका एक सेंटेंस था, एक वाक्य था या एक क्लास था, उसका पूरा हो गया। अब जब इसका पूरा हो गया तो पहले का लिखिए। पहले का इंग्लिश क्या था, बिफोर होता है। बिफोर के बाद अब इस टेंस पे आ जाइए, डॉक्टर के पहुंचने से, यानी कि डॉक्टर के पहुंचना। तो इसको किस टेंस में करोगे, पास्ट इंडिफरेंट टेंस, जो आपको मालूम होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लिखा जाता है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। तो तुरंत डॉक्टर लिखेंगे, जिसके पहले दा लिखना होगा, द डॉक्टर, DOCTOR, द डॉक्टर के बाद इसमें जब आप पास्ट इंडिफरेंट लिखते हैं, अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, पहुंचने को होता है रीच, तो आप लिखना होगा रीच का REACH, इसमें ED जुड़ता है, चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे थर्ड फॉर्म रिच्ड होता है, द डॉक्टर रिच्ड। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट देखेंगे, ये समझना थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन अगर आप बातों को ध्यान सुनेंगे तो समझ जाएंगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही सरल भाषा में इसे समझा देता हूँ, समझ जाते हैं। फिर इसमें देखेंगे, पहले तो मिल गया है, मैं इसी में समझा देता हूँ कि अगर इसी में हम कन्वर्ट कर दें, क्या पहले शब्द ना हो के मैं क्या लिख दूं, बाद, कि दोनों वाक्यों के बीच में क्या आए, बाद। तो बाद का इंग्लिश यहाँ बदल जाएगा, बाद का इंग्लिश क्या होता है, आफ्टर होता है, AFTER, इसी में मैं बदल दूंगा, आप समझ में आ जाएगा। दोनों वाक्यों के बीच में बाद आफ्टर शब्द आए तो पहले, अब यहाँ पहले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाद। बाद शब्द के बाद वाले वाक्य का अनुवाद, यानी कि बाद शब्द के बाद वाले वाक्य का अनुवाद क्या करते हैं, पहले करते हैं। वैसे इसे भी है, इसको पहले करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो टेंस है इसको चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्या,
यहाँ पर तो होगा ही, बीच में आपको जो मिल रहा है बाद, तो आपको आफ्टर तो लिखना होगा AFTER। लेकिन जो टेंस है कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट इधर हो जाता है और पास्ट परफेक्ट टेंस इधर हो जाता है। ऐसे ही मैं समझाता हूँ, इसका अदला बदली हो जाता है। जो दोनों वाक्यों के बीच में क्या है, आफ्टर आए यानी कि बाद शब्द आए, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इधर कर देता हूँ। मैं इसको इधर अरेंज करूंगा, परफेक्ट को यहाँ पर इतना अरेंज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि मैं सिर्फ टेंस का अदला बदली कर दिया हूँ, बाकी सब रूल वैसे हैं। यानी कि इंडेफिनिट इधर हो गया INDEFINITE, और पास्ट परफेक्ट टेंस क्या हो गया, इधर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। तो हमारे ख्याल से इसमें जो चेंज होगा तो समझ में आ गया होगा, लेकिन हमको एग्जाम्पल भी समझा देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ डॉक्टर के पहुंचने से पहले ने पहुंचने के बाद, वैसे भी बदलना पड़ेगा, के लिखना पड़ेगा, जिसमें से और के का इंग्लिश दोनों को नहीं लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा डॉक्टर के पहुंचने के बाद मरीज मर चुका था। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन कन्वर्ट चेंज होगा, जो कि मैं अरेंज कर देता हूं नीचे। तो इसको ट्रांसलेशन करते हैं तो देखेंगे बाद शब्द आया है, चाहे बीच में पहले आए बाद आए, हमेशा शुरू से ट्रांसलेशन आपको नहीं करना है, इसी का ही करना है। लेकिन जब बाद शब्द आ जाता है तो टेंस क्या आ जाता है, बदल जाता है। तो इसका जो मरीज मर चुका था, मरीज का तो भाई द पेशेंट तो लिखेंगे ही, द पेशेंट PATI। अभी थोड़ा सा वाटर है, इसको सुखा लेता हूं। हाँ, तो पहले बाद शब्द के बाद वाले अकाउंट बाद पहले करते हैं कि शुरुआत से आपको नहीं करना है। तो मरीज का होगा द पेशेंट PATIENT, पेशेंट तो लिखें, लेकिन अब आपको इस जो टेंस है किसमें करना है, इंडेफिनिट में, यानी कि हेड वर्ब का यूज नहीं करेंगे। इंडेफिनिट में क्या होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है मरनक होता है डाई, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, डेड होता है, ED पर बढ़ता है। द पेशेंट डेड, मरीज मर चुका था, इसका पूरा हो गया। अब बाद का इंग्लिश आपको लिखना होगा आफ्टर। आफ्टर के बाद आ जाए डॉक्टर, तो द डॉक्टर DOCTOR। तब इसमें इसके इस टेंस का अनुवाद किसमें करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसका हेल्पिंग वर्ब क्या चल रहा है, हैड चल रहा है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म यानी कि आप देखेंगे पहुंचना रीच ही होता है, और थर्ड फॉर्म आपका सेकंड फॉर्म क्या होता है, दोनों ही RACHED बढ़ता है, रीच्ड। द डॉक्टर हैड रीच्ड। तो हमारे ख्याल से ऐसा बदलने से आपके समझ में आ चुका होगा। तो और अगर भी नहीं समझ में आया होगा तो इसके बाद फिर क्या चलेगा, अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव सेंटेंस का वीडियो अलग बनाएंगे, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस का अलग वीडियो बनाएंगे। तो लास्ट तक आपको समझ में 100% आने का मैं गारंटी लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, तो अगला वीडियो जानने के लिए, समझने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।